नमस्कार, मैं चौहान सर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस टॉपिक को डिटेल से समझना है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लिए भारत में कानून क्या है और इसके फ्यूचर में क्या परिणाम हो सकते हैं, पूरे डिटेल से समझेंगे। यह यूपीएससी के बच्चों के लिए सोशल जस्टिस जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है और जो समाज के लोग हैं जो इन सब मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है डेटा के साथ कि आखिर क्या हो रहा भारत में। हम पूरी तरह से बातें तथ्य के ऊपर करेंगे और तथ्य से हट के हमें बातें नहीं करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब यह है सीधा सीधी कि एक पुरुष या महिला विवाह के उपरांत किसी और व्यक्ति से संबंध बनाता है, वह संबंध इंटर सेक्सुअल कोर्स हो या इमोशनल सपोर्ट हो, दोनों को हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रखते हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत शानदार चीज है, सिलसिला मूवी। सिलसिला मूवी बहुत पहले आई थी, उस समय इनका ज़्यादा चर्चा नहीं होता था, इस चीज़ों की सोशल मीडिया का युग नहीं था, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी। लेकिन शादी के बाद अफेयर उस समय भी हुआ करते थे जो आज भी होती है। अब इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन, रेखा, जयाप्रदा और संजीव कुमार आपको दिख रहे हैं। इस मूवी के मुख्य नायक और नायिका ये थे। इस मूवी का चित्रांकन ऐसे किया गया है कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन उनका विवाह अलग अलग लोगों से होता है। अमिताभ का विवाह जयाप्रदा के साथ और रेखा का विवाह संजीव कुमार के साथ हो जाता है। लेकिन जब बाद में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इनको पहले का अपना प्यार याद आ जाता है और दोनों अपने पत्नी को और अपने पति को धोखा देना शुरू करते हैं। अगर आपका विवाह कहीं हो गया और आप विवाह के बाद अपने पत्नी और पति को आप धोखा दे रहे हैं, इसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। यानी शादी के उपरांत किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाना ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में आता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो समझिएगा कि भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ग्लिडेन सर्वे हुआ था 2020 में और ग्लिडेन सर्वे के 2020 में पाया गया है कि भारत में 55% चीटिंग रेट है। अपने आप में चौंकाने वाला है। 55% मतलब अपने आप में ये चौंका रहा पूरी तरह से। आप समझे इस चीज को कि जो भारत है, जो शादी है एक संस्था के रूप में जानी जाती है और जो यहाँ बंधन है ना, ये यूरोप, अमेरिका और जो दूसरे ऐसे देश हैं उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे विश्वास और विवाह को पावन और पवित्र कहा जाता है और विवाह एक बार करने के बाद लोग दूसरी बार विवाह की भी नहीं सोचते। एक पति और पत्नी पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाते हैं। यह भारत है। लेकिन भारत में ही एक दूसरा भारत हमें दिख रहा, ग्लिडेन की रिपोर्ट में 55% चीटिंग रेट। आखिर क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? तो उससे पहले हम और कुछ बातें को जान लेते हैं। देखिएगा, ये जो मूवी बनी थी सिलसिला, उस समय ज्यादा ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये डायरेक्टर की दूरदर्शी सोच थी जिसका उसने चित्रांकन किया और ये चीजें चलती रही। और भारत में अगर पति पत्नी को धोखा दे, पत्नी पति को धोखा दे, तो फिलहाल अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके तहत दोनों को सजा दिया जा सके। आपको मैं बता दूं कि पहले कानून आईपीसी सेक्शन 497 के तहत थी, लेकिन 2018 में दीपक मिश्रा की बेंच ने उस कानून को ही समाप्त कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। 497 जो आईपीसी सेक्शन है वो बताती थी कि अगर कोई पुरुष शादी के उपरांत किसी महिला के साथ संबंध बनाता है या कोई महिला किसी पुरुष के साथ संबंध बनाता है तो दोनों में
दोषी सिर्फ वो पुरुष है, क्योंकि महिला को बहकाया जा सकता है, महिला को फुसलाया जा सकता है और उसका एडवांटेज पुरुष लेगा। तो पुरुष को यहाँ पे दोषी साबित किया जाता था 497 में। लेकिन यह जो सिर्फ पुरुष को दोषी बनाना, जो लैंगिकता को जो डिनोट कर रहा था, कि लैंगिक अपराध बता रहा था कि महिलाएं दोषी नहीं होंगे, पुरुष दोषी होंगे, तो भारत के जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान की, उसमें कई चीजें प्रभावित हो रही थी। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, लैंगिक आधार पर भेदभाव 15, और जीवन को जीने का जो तरीका है उसका 21 आर्टिकल वो प्रभावित हो रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन को जो 497 है उसको इलीगल कर दिया। तब से भारत में अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाता है, उसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। भारत में जो ये शादियां हो रही है, विवाह हो रही है, एक दूसरे के ट्रस्ट पे निर्भर करती है। किसी का पार्टनर किसी को धोखा दे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, बस उसमें एक जगह छोड़ा गया कि अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देता है, आप उससे डाइवोर्स ले सकते हो। तो डाइवोर्स को बस ये मान्यता देता है वहां से कि आप उससे डाइवोर्स ले सकते हो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आज भारत में कई घटनाएं हो रही है। आपको मैं एमपी मध्य प्रदेश के दतिया का एक घटना बताता हूं। मध्य प्रदेश में एक पति ने अपनी प्रेमिका से मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि वो दोनों के बीच में आ रही थी। बहुत खतरनाक न्यूज है ये। तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में एक मां ने अपने 12 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे ने मां को देख लिया था किसी प्रेमी के साथ इंटरनल कोर्स के समय। तो अपने आप में क्या है, एक शर्मनाक घटनाएं हैं कि मां बच्चे की हत्या कर दे रही है, पति पत्नी की हत्या कर दे रही है। कहीं कहीं यह देखा गया कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दे रहे हैं। तो आज के डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या बन रहा, ये बन रहा है एक मर्डर, ये बन रहा है एक क्राइम। और एक दूसरे के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, लास्ट में उनके साथ उनका मर्डर तक करा दे रहे हैं। तो भारत में ये सारी चीजें सामने आ रही है। गुजरात में जो हेल्पलाइन नंबर पे फोन आती है, उसमें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो तीसरे नंबर पे है। एक में है डोमेस्टिक वायलेंस, 2 में है हरासमेंट, और 3 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा घटना घट रही है कि फोन में भी तीसरे नंबर पे है, और इसके कारण मर्डर की संख्या बढ़ रही है। तो अपने आप में जरूरत है भारत में कुछ ऐसे कानूनों को लाने का जो इसको रोक सके। देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक पक्ष में आते हैं, एक विपक्ष में आते हैं। तो जो पक्ष में आते हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया देखो, ये जो है इन दोनों का अपना पर्सनल हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पेस हो सकता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो सकता है, इसके आधार पर ये जिनके साथ संबंध बनाना चाहें वो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो बोलते हैं कि नहीं, इनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से गलत हो रहा है। विवाह एक संस्था, एक ट्रस्ट है। जो हमारे पी चिदम्बरम साहब पूर्व होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पे बात रखा था कि भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक गैर कानूनी घोषित होना चाहिए, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब यही बात जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की होम अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसने उठाया है। उसने गवर्नमेंट को सलाह दिया है कि इसके लिए कोई कानून बनाए और इसको पनिशेबल घोषित करे, क्योंकि कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आपको एक चीज बता दूं कि ग्लिडेन ऑन बोर्ड एक वेबसाइट है। ग्लिडेन ऑन बोर्ड वेबसाइट पे ऐसी महिलाएं अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकती है जो अपने पति से इमोशनली अटैच नहीं है, पति से खुश नहीं है, पति के साथ नहीं रहना चाहते, पति उनका टाइम नहीं देता। तो वहां पे करने से उनको एक पार्टनर मिलेगा और लोग पार्टनर की तलाश में उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करती है। आप सोचो कितनी बड़ी घटना है। 2023 में ही लगभग 2.5 लाख महिलाओं ने उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड किया, और भारत में 2023 तक कुल 28 लाख महिलाएं उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कर चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो शादी एक वैवाहिक संबंध है, एक ट्रस्ट पे चलती है, और भारत के संदर्भ में ये चीजें जो दिखाई दे रही है एक गलत रास्ते पे जा रही है। आप बताइए
कि भारत में क्या इसके लिए कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आईपीसी सेक्शन 497 पे हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको अच्छे से समझें। अवैध संबंध क्या होता है उसमें मैंने बताया है, और लिंक में मैं उस जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो भारत में इस प्रकार की घटनाएं जो आ रही है, क्यों आ रही है, इस पे हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं देते, ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी है कि रिश्ते में धन चाहिए, पैसा चाहिए। अगर पैसे की कमी हो जाती है तो वहां भी रिश्ते खराब होने शुरू हो जाती है। और इसका नींव आजकल बचपन में ही रख दिया जा रहा, 13-14 साल की उम्र में। कहां से शुरू हो रही है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दौर है। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ घूम रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। दूसरा लड़का रेडी है, दूसरी लड़की रेडी है, फिर दूसरों का रास्ता कनेक्ट हो गया, अलग हो गया। इससे क्या हो रहा है कि आगे भी जा रहे हैं, विवाह के बाद भी यही चीज वो कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। आज अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, अपने पार्टनर के साथ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो उन्हें अपना पहले का प्यार याद आ जाता है, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें सच्चाई है, मानना पड़ेगा समाज को। हो सकता है कितने लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगे, ये समाज की कड़वी सच्चाई है, ऐसा हो रहा है। तो जिस समय बच्चों का विवाह किया जाता है, लड़के लड़कियों का, उस समय उनका चॉइस नहीं पूछा जाता, उनको किसी ऐसे लोगों के साथ बांध दिया जा रहा है, महिला पार्टनर या पुरुष पार्टनर हो। तो शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन पूरा जीवन वो खुश नहीं रह पाते, इसलिए वो अपने एक नए पार्टनर की तलाश में लग जाते हैं जो उनको इमोशनली सपोर्ट कर सके। ये पूरा का पूरा गेम इमोशनल सपोर्ट का है, ये पूरा का पूरा गेम इंटरसेक्सुअल गेम का है। तो यहां पे पैसा मायने रखता है, यहां पे टाइम मायने रखता है, यहां पे सेक्स मायने रखता है, और तब जा करके धोखा होता है। और धोखा देने का रीजन यही 3 चीज है मेनली। और गार्जियंस को भी बच्चों की चॉइस को देखते हुए आगे काम करना चाहिए। और यहां पे ऐसे दंपति जो एक दूसरे के साथ इस प्रकार की चीजों को करते हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप सिर्फ अकेले नहीं जुड़े हो पति पत्नी, दो पूरी परिवार फैमिली जुड़ी हुई है। दोनों का मान मर्यादा आपके पास है। सिर्फ फ्रीडम ऑफ चॉइस बोल करके इस प्रकार लोगों को दुखी करना भी गलत है, बहुत बड़ी गलती है। और भारत में कानून की जरूरत है या नहीं, ये तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, क्योंकि उस कानून में भी सिर्फ महिलाएं दोषी थी, पुरुष दोषी नहीं थे। तो बहुत सारी बातें और भी आएगी, एक पार्ट में इसका और बनाऊंगा, फिर कुछ और बातें बताऊंगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। एक बार जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको लाके बताऊं जो समाज में घटित हो रही है, जिसमें कानूनी मान्यता है या नहीं है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा अवलोकन करा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।